नकुल जैन रावत भाटा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सर्वार सिद्धि के 258 पद में काल लब्धि से संबंधित जो बात कही है वो क्या है, उसे स्पष्ट करें। काल लब्धि कोई चीज नहीं है। काल लब्धि की यदि व्युत्पत्ति करें तो जिस काल में कार्य हुआ है उसको काल लब्धि कहते हैं। काल में किसी का इतिहास नहीं लिखा है, इतिहास लिखने वाले हम और आप हैं। जैसे अभी यहाँ सिकंदरा में जो जिज्ञासा समाधान चल रहा है, ये काल ने लिखा था कि अपन कर रहे हैं सो इतने समय हो रहा है। काल ने नियत नहीं किया था, ये अपने द्वारा नियत किया। पूज्यपाद स्वामी ने श्री सर्वार सिद्धि में काल लब्धि की 3 परिभाषाएं बनाई। प्रथम परिभाषा उन्होंने कही, संगी पंचेंद्री साकार मन वाला ही सम्यक दर्शन के योग्य है। दूसरी परिभाषा उन्होंने जो अर्धपुद्गल परावर्तन काल की बनाई, वह बड़ी विचित्र है, लोग समझ नहीं पा रहे। प्रायोग लब्धि तक उसको पुरुषार्थ किया। प्रायोग लब्धि में कर्मों की अंतः कोड़ा कोड़ी स्थिति करता है जीव। भव्याभव्य सामान्य, भरव्य अभव्य दोनों यहां तक पहुंच जाते हैं। फिर जो उसको सम्यक दर्शन होना निश्चित है, वो संख्यात हजार सागर स्थिति और कम करता है। जब संख्यात हजार स्थिति कम कर लेता है, उस समय निश्चित हो जाता है कि इसको सम्यक दर्शन होगा ही होगा, ये लौट के नहीं आ सकता करण लब्धि के एक अंतिम भाग में। और वहां उसकी घोषणा की जाती है कि अब ये जाकर के अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक ही संसार में रहेगा। इस प्रकार से जो परिणाम, और तीसरा कारण उन्होंने कहा विशुद्ध परिणाम, आत्मा के जो विशुद्ध परिणाम हैं वही सम्यक दर्शन में कारण है। काल लब्धि कोई चीज नहीं है, कालस्तु है। या पूज्य जयसेन स्वामी महाराज ने लिखा, काल तो हमारी जिंदगी में है, क्योंकि वो स्वतंत्र द्रव्य है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए प्रेरक नहीं होता, और वो शुद्ध द्रव्य है। शुद्ध द्रव्य पर द्रव्यों का कर्ता होता ही नहीं, पर द्रव्यों के कर्तापन में उसका अभाव है। मात्र उदासीन रूप से वह पर द्रव्यों के परिणमन में मात्र निमित्त बनता है, कर्ता नहीं होता। काल किसी चीज का निर्णायक नहीं है, ऐसा। और हमने बहुत बार कहा है कि काल लब्धि शब्द, नियत शब्द जब तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, समझ लेना तुम्हारा डाउनफॉल चालू हो गया। तुम्हारा हिरास, तुम्हारी शक्तियां सब खत्म होना चालू हो जाएंगे। जितनी शक्ति है वो त्रोहित हो जाएगी। 2 चीजें कभी नहीं लाना कार्य प्रारंभ करने के पहले, जो होना है सुनिश्चित है। ये भाव भी यदि आ गया, सबसे बड़ा अवशगुन है, जिंदगी का सबसे बड़ा अवशगुन है। कार्य प्रारंभ करते यदि ये भाव आया, जो होना है सो होगा नहीं। ये परिणाम लाने से हमारी जो शक्तियां हैं, जो जागृत होने वाली थी, वे आवरणित हो जाएंगी, कुंठित हो जाएंगी। तीसरा, कभी ये कार्य शुरू करने के पहले नहीं लाना, भाग्य में जो लिखा होगा सो होगा। ये 2 जिंदगी के ऐसे अभिशाप हैं जिनके कारण से व्यक्ति बहुत सारी शक्ति रखता है। उस समय तो हमें यही पूज्यवर अकलंक स्वामी महाराज कहते हैं राजवार्तिक में, कि उस समय तो एक ही बात सोचना है, मैं यदि सच्चा उपादान मेरा जागृत है
और निमित्त सच्चा है तो नियत और भाग्य क्या करेगा? काम होगा ही होगा। अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम हेतुद्वया विस्कृत कार्य लिंग। हेतुद्वयाविष्कृत, दो हेतुओं के द्वारा जो आविष्कृत होता है कार्य, वो नियत होता है, वो नियत होता है, उसको कोई टाल। अलंग शक्ति भवितव्यतेयम, वो होगा ही होगा, अलंग शक्ति है। हेतुद्वयाविष्कृत कार्य लिंगा, क्योंकि कार्य की पहचान है जिसमें दो हेतु विद्यमान है। ऐसा परिणाम यदि हमें जागे तो हमारे अंदर जो आवरण पड़ा हुआ है वो एक क्षण में क्षयोपशम को प्राप्त हो जाता है। एक क्षण में जिस कार्य को करने की हमारी शक्ति नहीं थी, हमारी शक्ति जागती है। कहते ना, दमदार तो बेड़ा पार। यदि हौसला बुलंद है तो मंजिल भी निकट है। हौसला यदि बुलंद है तो मस्जिद भी, और हौसला जिनका बुलंद है वे किस्मत की लकीरों को भी बदल देते हैं। किस्मत की लकीरों पे चलने वाले बुज़दिल होते हैं। किस्मत हमने लिखी है, हम उसको बदल सकते हैं। जो राइटिंग हमारी खुद की है राइटिंग, उस राइटिंग को हम बदल देंगे, दूसरे से मिलाने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि किस्मत जो लिखी है हमारी खुद की राइटिंग से लिखी गई, खुद ने लिखी है, हम खुद उसको मिटा सकते हैं। ऐसा हौसला होना चाहिए। तो इस प्रकार की काल लब्धि की चर्चाएं कोई ज्यादा आचार्यों ने की नहीं। विकिर प्रकीर्ण कुंद कुंद स्वामी ने कहीं भी काल लब्धि की चर्चा नहीं की। पूज्यवर समंतभद्र महाराज जो आद्य आचार्य हैं, पूज्यवर बटकेर महाराज, पूज्यवर यति वृषभ आचार्य महाराज, पूज्यवर पुष्पदंत भूतबली महाराज, ये सब ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के आचार्य हैं जिन्होंने काल लब्धि की कहीं चर्चा नहीं की। बाद में काल लब्धि की चर्चा आई है। मात्र पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में भी वहां काल लब्धि की चर्चा की है, लेकिन वो भी जब की है जब कार्य करने पर तुम विफल हुए। अब ये दोनों चीजों को कहां लाना? एक जिनेन्द्र वर्णी हुए हैं छुल्लक जी, जैन सिद्धांत कोशकार, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी कि यदि नियतवाद लाना है तो हर चीज में लाओ, पाप कार्यों में भी लाओ। किसी ने हमें गाली दी है तो सोचो भगवान ने आज ऐसे ही देखा था। किसी ने तुम्हारे जेब में से चोरी कर ली है, आकुल व्याकुल परिणाम मत करो, क्योंकि भगवान ने ऐसे ही देखा था। तो हम उन कार्यों में तो लाते नहीं, धर्म के कार्यों में लाते हैं। भाई ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? बोले अभी हमारी काल लब्धि नहीं आई। तो इस प्रकार से वहां भी उन्होंने कहा कब लाना ये चीजें? जब तुम पूर्ण कार्य करने पर विफल हो जाओ, उस समय जरूर इस बात को लाना, ऐसा ही होना था, ऐसा ही भाग्य में लिखा था, उसके बाद कहना।